ये फोटो है मेरी आज से 3 साल पहले की और अब मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। नाउ अ लॉट ऑफ यू विल फाइंड माई ट्रांसफॉर्मेशन अमेजिंग। काफी लोग बोलेंगे कि ओ माई गॉड तुम्हारे काफी एक्ने थे एंड ठीक हो गए हैं, बट एक्ने वॉज नेवर द प्रॉब्लम। Acne is just the tip of the iceberg. There is a much bigger, irreversible problem which comes with acne. If you are going through acne or you're simply going through puberty, please watch this video till the end. मैंने कुछ 4-5 साल एक्ने से जंग लड़ी है एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट एक्ने इज नॉट इवन अ बिग प्रॉब्लम। एक्ने से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो एक्ने अपने साथ में लेके आता है एंड दैट इज एक्ने स्कार्स। अब इंटरनेट पे ना एक बहुत बड़ी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैल रही है, फैला रखी है मेरे हिसाब से तो, और वो चीज ये है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो एक्ने स्कार्स के नाम पे एक्ने मार्क्स की क्रीमें बेचती है एंड बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्ने स्कार्स और एक्ने मार्क्स में बहुत बड़ा फर्क है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक्ने स्कार्स अगर तुम्हें है तो इस दुनिया की कोई भी क्रीम उस चीज को ठीक नहीं कर सकती। एक्ने स्कार्स जो होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को एट्रोफिक स्कार्स होते हैं, यानी कि तुम्हारी जो स्किन है वो ऐसे थी, अब उसमें एक डिप्रेशन आ गया, यानी कि पहले ऐसी थी स्किन, अब डिप्रेशन आ गया उसके अंदर, तो वो जो खड्डे हैं वो दिखते हैं। एंड दूसरे तरह के होते हैं हाइपरट्रोफिक स्कार्स, जो कि बहुत कम लोगों को होते हैं, जिसके अंदर तुम्हारी जो स्किन है ना, ये मान लो तुम्हारी स्किन है वो ऐसे ऊपर की तरफ आ जाती है, ठीक है, जिसके अंदर रेज आ जाता है स्किन के अंदर, वो होते हैं हाइपरट्रोफिक स्कार्स। अब दूसरी चीज होती है एक्ने के मार्क्स, मेनली होते हैं PIH, पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन मार्क्स, जो कि ब्राउन कलर के, रेड कलर के होते हैं। कंपनी यूज करती है एक्ने स्कार्स का नाम और सेल करती है एक्ने मार्क्स को ट्रीट करने वाले प्रोडक्ट्स एंड बहुत सारा पैसा कमाती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें एक्ने मार्क्स है तो वो तो ठीक हो जाएंगे, बहुत ही इजीली ठीक हो जाते हैं। तुम्हें लाइक बेसिकली एजलिक एसिड वगैरह तुम यूज करोगे ठीक हो जाएंगे, बट एक्ने स्कार्स कभी ठीक नहीं होंगे, तुम्हारी किसी भी क्रीम से ठीक नहीं हो सकते। आई होप तुम्हें इस चीज एकदम क्लियर हो गई होगी ये चीज। अब मैं तुम्हें मेरे स्कार्स दिखाता हूं। मेरे जो राइट वाले गाल है उस पे मेरे को है रोलिंग स्कार्स, आई होप तुम्हें दिख रहे होंगे, एंड बहुत बेकार लगते हैं ये। अब मेरे लेफ्ट वाले जो गाल है उस पे है मेरे को कुछ बॉक्स स्कार्स यहाँ पे तुम्हें दिख रहे होंगे, आई होप तुम्हें दिख रहे होंगे, और ये बहुत बेकार लगते हैं भाई। जब लाइटिंग खराब होती है ना बहुत बहुत गंदे लगते हैं। मैं जब फोटोज क्लिक करता हूँ एंड देखता हूँ कि कुछ फोटोज अच्छी आई है बट उसके अंदर मेरे स्कार्स विजिबल होते हैं तो बड़ा बुरा लगता है यार, बहुत बेकार लगता है। अब जब मेरे को एक्ने थे ना तो मेरे को दुनिया भर की सलाहें दी है लोगों ने। कुछ लोग कहते थे कि दूध मत पी, कुछ लोग कहते थे कि दूध में हल्दी मिला के पी, कुछ लोग कहते थे कि मुंह पे हल्दी लगा, कुछ लोग कहते थे कि नीम के पत्ते लगा मुंह पे, निम्बोली लगा, कुछ लोग कहते थे कि टमाटर लगा, उल्टी सीधी चीजें, दही लगा, बहुत सारी एडवाइस भी है। कुछ लोग कहते थे कि हिलाना चालू कर दे, कुछ लोग कहते थे मत हिला। बहुत सारी सलाह मेरे को मिली है लोगों ने, बट एक ऐसी एडवाइस थी जो कि मेरे को ऑलमोस्ट सभी लोगों ने दी थी, एंड वो एडवाइस ये थी कि ये तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। अब मैंने इस सलाह को मान लिया, अपने आप ठीक हो जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे, 2-4 फुंसियां होती है अपने आप ठीक हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। एंड मेरे को पता ही नहीं चला कि कब मेरी छोटी मोटी फुंसियां, कैटेगरी 1 की फुंसियां डीप सिस्टिक नोड्यूलर एक्ने के अंदर कन्वर्ट हो गई। एंड अब वो डीप पस से भरे हुए एक्ने ठीक होता है ना तो तुम्हारी स्किन जो है उस पे स्कार्स छोड़ के चले जाता है। अगर तुम्हें डीप सिस्टिक और नोड्यूलर एक्ने है डीप, तो 9 आउट ऑफ 10 चांसेस है कि तुम्हें स्कार्स होंगे, तुम्हें एक्ने स्कार्स होंगे, और एक्ने स्कार्स जो है उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है मेरे भाई। और एक चीज मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा, क्लियर करना चाहूंगा कि अगर तुम्हें छोटे मोटे फुंसियां भी होती है ना, उन्हें फोड़ना कभी मत भाई। अगर तुमने उन्हें फोड़ा तो तुम्हारे स्कार्स रह जाएंगे। स्कार्स, तुम अब समझ गए हो ना स्कार्स कितनी सीरियस चीज है। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है भाई, बाद में कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, बाद में तुम्हारी स्किन ऐसी दिखेगी। आई होप तुम्हें ऐसी स्किन नहीं चाहिए मेरी तरह, जैसी मेरे को हो गई, अब मैं भुगत रहा हूँ, राइट। सो प्लीज डू नॉट लिसन टू दीज पीपल जो कि तुम्हें कहते हैं कि हाँ एक्ने तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। और एक चीज तुम नोटिस करना, ये वही लोग होते हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम को कभी फेस नहीं किया भाई। एक्ने जिनके होते हैं उन्हें पता है यार कितनी कितनी लाइक डिप्रेसिंग चीज होती है भाई। लोग जहां पे भी जाते हो तुम्हें ऐसे देखते हैं, तुम कहीं बाहर जाने का तुम्हें मन नहीं करता, एंड लोग सोचते हैं कि कैसा है भाई, अजीब सा गंदा सा, कौन आ गया, ये लड़कियां ऐसे ऐसे करती है। अब डेफिनेटली एक्ने से तुम्हें फिजिकली कुछ पेन नहीं होता, बट ये जो एक्ने है ना, ये प्रॉब्लम मेंटली यार बहुत
बहुत सफोकेटिंग चीज़ होती है। अब तुम बोलोगे कि यार ठीक है यार नीलेश, तूने अपने एक्ने दिखा दिए, अपना गंदी सी शक्ल दिखा दी, एक्ने स्कार्स दिखा दिए, अब मैं करूँ क्या? मेरे को एक्ने हो रहे हैं, मैं प्यूबर्टी में जा रहा हूँ, मेरे को एक्ने हो रहे हैं, मैं क्या करूँ? तो अगर तुम्हें एक्ने हो रहे हैं तो मैं तुम्हें बस एक ही सलाह दूंगा, गेट द राइट इंफॉर्मेशन एंड राइट नॉलेज राइट नाउ। एंड उसके लिए मैं तुम्हें मेरी एक वीडियो के ऊपर भेजूंगा। एंड प्लीज अभी वो पागलों वाली हरकत मत करना, कमेंट में जाओ खुद की वीडियो का प्रमोशन करना, वो हरकत मत करना भाई प्लीज, ठीक है? मैंने उस वीडियो में पूरी जान डाल दी। मैंने जिंदगी के 4 साल का एक्सपीरियंस, मैंने वेट किया था लिटरली उस वीडियो को बनाने के लिए। 1.5 साल मैंने इंतजार किया था कि मैं सारी चीजें अपने ऊपर ट्राई करूं एंड देन मैं वो एक बहुत फुल इन डेप्थ गाइड बनाऊं। एंड मेरा एक गिफ्ट होगा इस दुनिया के लिए, ये मेरा इंटेंशन था उस वीडियो को बनाने के पीछे। तो प्लीज ऐसी घटिया हरकत मत करना कमेंट्स में जाके। अब मैंने उस वीडियो को फ्री में अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे। मैं चाहता तो लाखों रुपए कमा सकता था उस वीडियो को सेल करके, क्योंकि उसके अंदर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, कोर्स जो होते हैं ना, कोर्स उनसे भी ज्यादा है एंड उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उस वीडियो के अंदर। मैंने मेरी पूरी जान लगा के उस वीडियो को बनाया है। प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो प्लीज। आई एम टेलिंग यू भाई, मेरे को बड़ा दुख होता है व्हेन आई सी माई सेल्फ गोइंग थ्रू दिस। मैं तुम्हें कुछ भी सेल नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, 32 मिनट की वो वीडियो है। प्लीज जाके देखो एंड गेट द नॉलेज। अगर तुम्हारे एक्ने नहीं भी है एंड तुम प्यूबर्टी में हो, तुम टीन एज में हो, प्लीज उस वीडियो को देखो। इवन अगर तुम 20s में उस वीडियो को देखो, हु नोज तुम्हें एक्ने कब हो जाए। रिमेंबर दिस थिंग, एक्ने इज क्योरेबल, एक्ने इज नॉट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। अगर तुम्हें एक्ने स्कार्स हो गए, कोई इलाज नहीं है भाई, बहुत बहुत मुश्किल है एक्ने स्कार्स को ट्रीट करना। इस चीज की गंभीरता को ऐसे समझो कि इवन द हॉलीवुड एक्टर्स जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनके पास रिसोर्सेज इतने सारे हैं, डॉक्टर्स इतने सारे हैं, वो भी अपने पहले वाली स्किन को फिर से अचीव नहीं कर सकते। जो पहले एकदम बेबी जैसी स्किन थी उनकी, वो वापस अचीव नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, उनकी स्किन अच्छी खासी लेवल तक इंप्रूव हो सकती है, 90% तक हो सकती है, बट स्टिल 100% पहले वाली स्किन वापस नहीं आ सकती। तो हमारे जैसे नॉर्मल लोग तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी पहले वाली स्किन वापस आ जाएगी किसी दवाई के लगाने से, ट्यूब लगाने से? इट्स नॉट गोना हैपन। अब एक्ने स्कार्स का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? अगर तुम्हें एक्ने स्कार्स को सॉल्व करना है तो उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि तुम एक्ने होने ही मत दो। एंड अगर तुम्हें एक्ने हो रहे हैं, देन वॉच माय वीडियो and do whatever I say in that video. Learn everything and do whatever I say in that video. You can search Nilesh Acne Guide या फिर मैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. Even if you don't have acne, watch that video. That is the best solution to treat acne. और अगर तुम्हें acne को treat कर देते हो, तुम्हें acne scars होंगे ही नहीं. अब तुम मुझसे पूछोगे भाई तुम्हारे acne scars हो गए हैं, now what? That's exactly what I ask myself. Now what? मेरे को scars हो गए हैं. काफ़ी सारे लोगों के पैर कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, एंड इतनी कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम हेल्दी एंड आई एम हैप्पी, एंड कोई दिक्कत नहीं है मेरी लाइफ में, आई एम हैप्पी। एंड जितने भी लोग मेरे को मिले हैं, किसी ने मेरे को सामने से आके नहीं बोला ओ तुम्हारे स्कार्स बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत बेकार लग रहे हैं, किसी ने नहीं बोला। इवन व्हेन आई आस्क पीपल कि भाई मेरे स्कार्स दिखते हैं क्या, लोग बोलते हैं नहीं इतने दिखते नहीं है, बहुत पास से आते हैं तभी दिखते हैं, या लाइटिंग बहुत ख़राब होती है तो स्कार्स दिखते हैं। बट इज इट रियली दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम कि अब मैं लोगों से मिल ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे को बहुत डर लग रहा है एंड मैं एंग्शियस हूँ, मेरी स्किन को लेकर डिप्रेशन में जा रहा हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। एंड अगर तुम्हें भी एक्ने स्कार्स है, लिसन टू मी केयरफुली। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ लुक्स से डिसाइड नहीं होती है। तुम कोई औरत नहीं हो, तुम कोई लड़की नहीं हो। तुम्हारी जो ब्यूटी है वो तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करती है, ठीक है? यू आर अ मैन, सो डोंट बी अ सैड कंट ब्रो, यू आर अ वॉरियर। टेक दीज थिंग्स एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एज अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस। तुम्हारे बैटल स्कार्स है ये, ठीक है? तुमने कुछ झेला है, दैट इज वाई तुम्हें ये चीज़ें मिली है। ऑफकोर्स मैं ये भी तुम्हें नहीं कह रहा हूँ कि ओ इग्नोर ही कर दो, तुम्हें क्या फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ऑफकोर्स फ़र्क पड़ना चाहिए, लुक्स इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इन चीज़ों को फिक्स कर सकते हो या करवा सकते हो प्रोफेशनली तो तुम्हें करना चाहिए। एंड अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि मैं मेरे एक्ने स्कार्स को कैसे फिक्स कर रहा हूँ। सो मैंने जितनी भी रिसर्च की है, मेरे को ये पता चला कि देयर आर मल्टीपल प्रोसीजर्स जो कि मेरे को एक साथ करवाने पड़ेंगे। फिजिकल प्रोसीजर्स होंगे, कोई दवाई वगैरह नहीं होती है। एंड जैसे सब इंसिशन होता है, एक फ्रैक्शनल CO2 होता है, माइक्रो नीडलिंग हो गई, TCA क्रॉस, बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड इनका कंबाइंड एक प्रोसीजर होता है जिसके मेरे को मल्टीपल सेशंस करवाने पड़ेंगे।
एंड उससे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आता है एक्ने स्कार्स पे। बट जितनी भी वीडियोस मैंने देखी है जिन लोगों ने ऑलरेडी करवाया है एक्ने स्कार्स का ट्रीटमेंट, मेरे को सच बताऊं तो इतने कुछ खास रिजल्ट्स देखने को मिले नहीं। एंड पहले जैसी स्किन अचीव करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंड ऑफ कोर्स ये जितने भी स्किन के प्रोसीजर्स है बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो मैंने सोचा कि ये इतने पैसे मैं मेरी स्किन के अंदर अभी फ़िलहाल डालूं, इससे अच्छा मैं कुछ ऐसा करूंगा जो कि मैं घर पे कर सकता हूं एंड उससे मेरे को सिमिलर रिजल्ट्स मिले, क्योंकि हमें बेसिकली करनी तो कोलेजन रीमॉडलिंग ही है। तो मैं फ़िलहाल 1 साल के लिए माइक्रो नीडलिंग करूंगा घर पे ही। मैं क्लिनिक में भी जाके करवा सकता हूँ एंड मैं घर पे भी कर सकता हूँ। क्लिनिक में क्या होता है कि तुम्हें 2 से 3 हज़ार रुपये तो मिनिमम लगते ही हैं पर सेशन के, एंड मेरे को बहुत सारे सेशंस करवाने पड़ेंगे, 8 से 9 सेशंस आई थिंक, तब कहीं जाकर मेरे को कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड दूसरी तरफ मैं इसी चीज़ को घर पे भी कर सकता हूँ एंड इन दोनों के रिजल्ट्स के बीच में कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि बेसिकली कर तो हम सेम चीज़ ही रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज़ डर्मा स्टैम्प ऑन माई स्किन एंड मैं इस चीज़ के 10 से 12 सेशंस करूंगा खुद ही घर पे। मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि तुम मेरी सलाह अभी लेके कुछ भी करो, प्लीज़ मत करना, ठीक है। मैं खुद के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं एंड 2026 में पूरे साल में ये चीज़ करूंगा। 12 सेशंस लूंगा महीने की 1 तारीख को हर महीने, एंड आई विल सी मेरे को क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड मैं जितनी भी भेजामारी करूंगा पूरे 12 महीने के अंदर, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 50 से 60% रिजल्ट्स, ठीक है। स्किन 50% स्मूथ हो जाए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा, बट हु नोज़ क्या होगा, ये तो चीज़ मेरे को साल के एंड में ही पता चलेगी। मैं तुम्हें कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि तुम कुछ भी मेरी अभी सलाह लेके कुछ भी करो, प्लीज़ मत करना, ठीक है। सो अब देखते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर क्या होता है। मेरी स्किन और इम्प्रूव होती है और ख़राब हो जाती है, सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊँगा जो मैं वीडियो बनाऊंगा आफ्टर 2026, ठीक है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैं करूंगा खुद के ऊपर, खुद की स्किन के ऊपर, एंड देन आई विल मेक अ फुल वीडियो कि मैं अपने एक्ने स्कार्स को कैसे ट्रीट कर रहा हूँ और क्या रिजल्ट्स मेरे को मिल रहे हैं, रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या स्किन एकदम सेम पहले जैसी है। आई विल टेल यू एवरीथिंग इन दैट वीडियो। ऑल्सो अगर तुम एक्ने स्कार्स के थ्रू गुजरे हो, अगर तुम्हें कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हो या तुमने सभी तरह के प्रोसीजर्स करवा रखे हो, तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। जितने भी लोग हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ कमेंट करना भाई, आई विल रियली अप्रिशिएट इट। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट। अगर तुम्हें एक्ने हो रहे हैं, प्लीज़ गो वॉच माई वीडियो एंड फिक्स योर एक्ने। एक्ने स्कार्स को डील करने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है। बाद में बहुत पैसे खर्च होंगे एंड तुम्हारी स्किन पहले जैसी वापस कभी नहीं हो पाएगी, ठीक है। डू नॉट लिसन टू द पीपल कि एक्ने स्कार्स का ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। नहीं है भाई, बहुत डिफिकल्ट ट्रीटमेंट है। तुम्हारी कोलेजन रीमॉडलिंग करने में, तुम्हारी स्किन को वापस इवन करने में बहुत बहुत मुश्किल है वो चीज़ करना, कंपेयर टू एक्ने को ट्रीट करना। सो प्लीज़ अगर तुम्हें एक्ने हो रहे हैं, get them fixed, keep moving forward and live at your edge.